इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः रोग और रोग निदान वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आपको कलाई है ना, रिस्ट के कुछ रोग है ना, आपके कलाई के कौन कौन से रोग हो सकते हैं है ना, और फिर उसके होने का कारण क्या है, और फिर उसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, और फिर उस पर कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ सहायक हो सकती हैं उसको लक्षणों उनके रोगों को दूर करने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको कलाई, रिस्ट। हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको रिस्ट की पर तमाम तरह के आपको जानकारी हम दिए थे, और रिस्ट कहाँ होती है, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं और इसके कार्य क्या होते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा किए थे। ये रिस्ट है ना, ये कलाई हमारे हाथे काम करती हैं, लेकिन उसमें प्रमुख भूमिका आपकी कलाई की होती है, आपकी रिस्ट की होती है। तो इसके चलते इस रिस्ट के माध्यम से हम कई सारे काम करते हैं है ना। हम नित्य प्रति हमारा जो जीवनचर्या है उसमें हमारी कलाई का मुख्य भूमिका आपको है कई तरह के कामों को करने में। तो इस तरह आपको कलाई के कई रोग हो सकते हैं। सबसे पहला आपका रोग है आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है ना। पहला रोग है आपको कार्पल टनल सिंड्रोम। हमने कल भी इस पर चर्चा की थी, लेकिन संक्षिप्त में आपको कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है ना, इस पर हम आपको थोड़ी सी नॉलेज आपको दे रहे हैं, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में हम आपको रिस्ट की कुछ रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर विस्तार से इस रोग पर भी अलग अलग क्लासेज में आपको हम बताएंगे। तो आज कलाई की प्रमुख बीमारी है आपको ये टनल, आपको कार्पल टनल सिंड्रोम प्रमुख बीमारी में आती है। और कलाई की मीडियन नर्व के दबने के कारण ये रोग होती है। जैसे बुनते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल आप चलाते हैं, या आप टाइपिंग के काम करते हैं है ना, इन सभी में आपके मीडियन नर्व के दबने की संभावना रहती है, उस पर प्रेशर पड़ने की संभावना रहती है ना। और इसके चलते कई तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हथेली, अंगूठे और आपको इंडेक्स है ना, हथेली, अंगूठे, आपका इंडेक्स, आपको मिडिल फिंगर, आपका फिर रिंग फिंगर के कुछ भाग में आपको झिनझिनी होना, सुन्नापन होना, कलाई में दर्द आपको होना, और ये दर्द अंगुलियों और हाथों और एल्बो तक है ना, आपके एल्बो रीजन तक भी जाती है। रात के समय ये दर्द आपको ज्यादा देखी जाती है, और आपको हाथों में कमजोरी होना, और कोई सामान को उठाने में बल कम पड़ना या दिक्कत होना, ये सारे सिम्टम आपको आते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम में। दूसरी इसकी बीमारी इंपॉर्टेंट बीमारी है, और इसमें आपको कार्पल टनल आपको सिंड्रोम में आपकी सहायक औषधियां इलेक्ट्रोपैथ की हो सकती हैं। आपकी SF1 जो नर्व की मेडिसिन है, और S5C5A1A3 है ना, इसको मेडिसिन का हम लिख देते हैं। कार्पल टनल की सहायक मेडिसिन में आपको F1 S5 C5 है ना, A3 है ना, ए और WE व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी RE है ना, ये कुछ सहायक औषधियां हैं जो आपको कार्पल टनल आपको सिंड्रोम के रोगों को ठीक करने में आपको मदद करेगी। दूसरी आपको बीमारी है टेडिनाइटिस है ना, टेडिनाइटिस हमने आपको बताया था पहले कि कलाई में आपको कई तरह के टेंडन है ना, वो टेंडन जो आपके मसल्स को आपके बोन से जोड़ते हैं, आपके टेंडन आपके मसल जो हैं आपके कलाई की हड्डियों और फिर अंगुलियों के आपको मेटाकार्पो के साथ जोड़ने का काम करती है, और ये इसके चलते आपके अंगुलियां मुड़ती हैं, आप किस चीज को पकड़ पाते हैं ये मसल्स के चलते, और ये मसल्स जुड़े रहते हैं आपके टेंडन के चलते है ना। जैसे टेंडन आप सिंपल में देख लीजिए, ये आपका
बोन है ना, ये आपका बोन हो गया, और इस पर एक आपको टेंडन, ये आपका हुआ टेंडन, और इसमें से आपको मसल्स आपके बोन पर आपको जुड़े रहते हैं ना, इसको हम टेंडन कहते हैं। टेंडन यानी टेंडन जो है आपके बोन से मसल्स को जोड़ने का काम करती है टेंडन, है ना। तो इस टेंडन में अगर सूजन हो जाती है तो इसको हम कहते हैं आपको टेंडिनाइटिस, है ना। और इसमें आपको कारण क्या हो सकता है, जब कलाई की टेंडन में सूजन होने का कारण, मुख्य कारण है आपको कलाई पर चोट लगना, या कोई भारी वस्तु आप उठा रहे हैं, या गलत तरीके से आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको रिस्ट का, इसमें भी आपको इस कारण से आपके टेंडन में सूजन आपको हो सकती है। और फिर लक्षण क्या क्या देखने मिलेंगे, आपको कलाई को हिलाने डुलाने पर दर्द महसूस होगा, प्रभावित भाग में सूजन हो जाएगी, गर्माहट महसूस होगी टच करने पर, मोच होना, है ना, भी इसका कारण मोच होने के बाद में भी आपको टेंडन में सूजन हो जाती है और आपको दर्द होगी, वो दर्द आपको कलाई में होगी, और साथ साथ में कलाई की आपको टेंडन में, कलाई के भाग में, जोड़ों में आपको हार्डनेस, कड़ापन हो जाएगा, और फिर कुछ भागों में आपको दर्द अधिक आपको महसूस होगा, कभी कभी कम भी दर्द होता है, तलहत्ती में दर्द होती है, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं टेंडिनाइटिस में। और फिर इसमें आपको WE-S5C5, इसमें आपको WE-S5C5E3, है ना। और फिर कुछ औषधियां जैसे आपको L1, है ना, भी आपको L1 की कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन सभी औषधियों के माध्यम से केवल हम आपको ठीक कर सकते हैं। C ग्रुप की औषधियां, C4 की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, C3, है ना, मसल्स पर भी काम करती है और नर्व पर भी काम करती है, इसको हम ले सकते हैं। और फिर इसके बाद एक और आपको इम्पोर्टेंट डिजीज इसका आता है, जिसको हम, जैसे आपको कलाई में चोट लग जाना, या मोच हो जाना, या आपको फ्रैक्चर कर जाना, है ना, कलाई का टूट जाना, है ना, या उसमें आपको मोच हो जाना या चोट लग जाना, स्ट्रेन फ्रैक्चर हो जाना, तो उसमें आपको कई तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। ये भी एक कलाई का इम्पोर्टेंट आपका रोग है, जो अचानक ऐसा हो जाता है, चोट लगना या टूट जाना। तो कारण क्या हो सकता है, जैसे मानते हैं आप भारी वजन उठा रहे हैं, या आप गिर रहे हैं और हाथ के बल आप रोकने की कोशिश कीजिएगा, तो इस कलाई पर आपका प्रेशर पड़ेगा, तो वहां पर भी आपको कलाई में फ्रैक्चर हो सकता है या मोच हो सकता है। या आपको भारी वस्तु उठाने, या आपको खेल कूद के दौरान में भी आपको कलाई पर चोट लग सकती है ना, और अचानक झटके लगने के चलते भी हो सकते हैं। और फिर आपको लिगामेंट का टूट जाना या हड्डियों का टूट जाना, ये सब आपको हो सकते हैं। इसमें आपको तेज दर्द या धीमा दर्द हो सकता है आपके कलाई में, कभी कभी दर्द असहनीय हो जाता है, बिल्कुल ज्यादा, है ना। और फिर इसको हम कलाई पर सूजन भी देखते हैं, है ना, कभी कभी सूजन कम होता है, कभी कलाई पर सूजन, कलाई का आकार आपको टेढ़ा हो जाता है ना, जैसे हड्डियां अगर टूट गई, या आपका लिगामेंट अगर फट गया, हड्डियां फट गई, तो फिर कलाई का आकार बदल सकता है, फिर उसको मसल्स में सूजन हो सकता है। इस पर इसके स्किन के कलर भी आपको बदल सकते हैं, है ना, आपको डार्क या काला या नीला पड़ सकता है ना, ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। और इस पर केवल आप अगर WE और E3 का कंप्रेस, है ना, इस पर आपको टेंडिनाइटिस में आप WE का कंप्रेस, है ना, WE आपको S5 + C5, है ना, का कंप्रेस आप लगाइए, और E2 का, है ना, ये आपको कंप्रेस बहुत कारगर होती है। और कभी कभी कंप्रेस, हॉट कंप्रेस भी लगा सकते हैं, इसके चलते भी आपको जल्दी आपको रिलैक्स आराम मिलती है। और तीसरे नंबर की, है ना, चौथे नंबर की आपका डिजीज है, एक और डिजीज है आपको अर्थराइटिस, गठिया,
है ना। अर्थराइटिस के बारे में हम देखेंगे। अर्थराइटिस गठिया भी आपको 2 प्रकार की होती है। पहले आपको ये कलाई में हो सकती है ना। अर्थराइटिस ये 2 प्रकार के अर्थराइटिस आपको देखिए, जो गठिया कलाई में 2 तरह की गठिया हो सकती है। सबसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, आपके 2 जोड़ के बीच में बोन का कोई भी जोड़ हो, ज्वाइंट हो, उसके बीच में आपके बोन के सिरे पर कार्टिलेज का एक सॉफ्ट लेयर रहता है और वो कार्टिलेज का लेयर जब किसी कारणवश घिस जाते हैं तो घिसने के बाद में आपको वहाँ की दोनों हड्डियां आपको टच करने लगती हैं। इसके चलते आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। जैसे आपको यहाँ हम एक हल्का फिगर बना देते हैं ताकि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में समझ पाएंगे। देखिए, ये आपका एक बोन है ना, ये आपका एक बोन हो गया और फिर ये आपका एक बोन हो गया है ना। इस पर जो है आपको कार्टिलेज का लेयर रहता है ना। ये आपका जुट गया, एक कार्टिलेज का लेयर रहता है ना। कार्टिलेज लेयर, ये कार्टिलेज का लेयर रहता है इस पर, और ये कार्टिलेज का लेयर जो है सॉफ्ट लेयर घिस गया तो घिस जाने के बाद में दोनों हड्डियों के बीच में टकराहट होने लगती है और दर्द होने लगता है, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और एक होता है रिहेमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रिहेमेटॉइड अर्थराइटिस में सेम इसी तरह का कंडीशन रहता है, लेकिन आपको इसमें इसका फैक्टर बनता है आपको कार्टिलेज का समाप्त हो जाना, टूट फूट जाना या अगल बगल के सॉफ्ट टिश्यू का बर्बाद होना। आपके इम्यून सिस्टम है ना, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो स्वयं आपको इस स्वस्थ सेल पर अटैक करती है और फिर इसको नष्ट कर देती है, और नष्ट करने के फलस्वरूप यहाँ पर आपको सूजन हो जाएगा और फिर दोनों हड्डियां टकराएंगी और उसमें आपको दर्द होगा, है ना। तो अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिहेमेटॉइड अर्थराइटिस में आपको प्रतिरक्षा प्रणाली ज्वाइंट्स के आपको गुड सेल्स, अच्छे सेल्स पर अटैक करती हैं और वहाँ के सेल टिश्यू को खराब करने लगती है और फिर वहाँ सूजन और दर्द आपको होता है। यह तो ये भी कलाई का एक प्रमुख रोग में आता है। इस तरह के रोग भी कलाई में देखने को मिलते हैं और इस पर भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ S1 F1 A3 है ना, S1 प्लस F1 प्लस A3, ये आपका 30 पोटेंसी में है ना, और एक्सटर्नल में आपको WE या G का आप एक्सटर्नल लगाइए है ना, S5 प्लस C5 के साथ और A2 के साथ में एक्सटर्नल प्रयोग कीजिए, आपको राहत मिलेगी। देखिए, जो भी हम आपको इसमें मेडिसिन, हम सहायक मेडिसिन का नाम दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो आपको उस औषधि हमारे लिए आपको कारगर है। जानकारी होनी चाहिए कि इस औषधि से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और विशेष तौर पर जब विशेष रूप से हम डिजीज पर अध्ययन करेंगे तो और कई तरह के ट्रीटमेंट, सहायक ट्रीटमेंट आपको देना पड़ता है। इंटरनली मेडिसिन, एक्सटर्नल और फिर इंजेक्शन के रूप में, वाफ के रूप में, है ना, ये सभी करना पड़ता है। तो जब स्पेशल उसकी क्लासेस चलती हैं आपको डिजीज पर, तो फिर हम उसमें पढ़ते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट रोग गैंग्लियन सिस्ट है ना। गैंग्लियन सिस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट रोग है जो आपको आपकी क्लिनिक में हमेशा आपको देखने को मिलता है। उसका रोगी आपको आएगा, आपको रिस्ट पर, कलाई पर एक आपको गुलनुमा उभार गैंग्लियन सिस्ट क्या होता है। तो गैंग्लियन सिस्ट जो है, आपको इस पर भी हमारा एक वीडियो पहले से चल रहा है, आप उसको सर्च कीजिएगा, देखिएगा यूट्यूब पर डॉक्टर राजीव नैन के नाम से जो आपको चैनल है, उस चैनल पर आप जाइए और फिर ढूंढिए कि हाँ
कहाँ, आप फुल वीडियो पे आप जाकर देखिएगा तो आपको ये मेल मिलेगा आपको। गैंग्लियन सिस्ट कलाई के ऊपर, ये कलाई के ऊपर या नीचे, कलाई के ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कलाई के ऊपर या नीचे, है ना, आपको एक छोट गोलाकार या अंडाकार गांठ बन जाती है ना, जो सॉफ्ट, अक्सर हाँ सॉफ्ट होती है, नरम होती है, किसी किसी में थोड़ा सा हार्डनेस आपको रहता है ना। और ये इसमें आपको उस गांठ में आपको साइनोवियल फ्लूइड या आपको वाटर आपको उसमें भर जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेल्स भी रहते हैं, है ना, उसको भरकर आप उसमें भरकर उसका साइज गोलाकार, अंडाकार, या आपको देखने पर थोड़ा सा आप कलाई मुड़िएगा तो यहाँ आपको दिखेगी, फिर यहाँ भी आपको दिख सकती है। ये आपका गैंग्लियन सिस्ट हुआ। इसके आपको होने का कारण एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि आप बार बार आपको कलाई को मोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं, है ना, कोई वैसा वर्क कर रहे हैं जिसमें आप कलाई के ज्यादा आपको प्रेशर पड़ता है ना, तो वहां पर जोड़ों पर के या वहां के टेंडन अगर कमजोर हो गए हैं तो भी आपको हो सकती है, या आपको वहां चोट लगने के कारण भी हो सकती है, या साइनोवियल फ्लूइड का अचानक बाहर निकल जाने के चलते भी हो सकती है, एक गांठ बन जाती है और उसमें फ्लूइड आपको साइनोवियल फ्लूइड या वाटर आपको उसमें भरा रहता है, एक कारण आपको। और लक्षण क्या देखने, आपको इसमें स्पर्श करने पर या उभार आपको दिखता है, आंखों से दिखेगा आपको उभार या स्पर्श करने से महसूस होता है, लेकिन दर्द आपको न के बराबर रहता है। किसी किसी केस में ज्यादा वर्क करने पर या कभी उस सिस्ट पर चोट लग गया, है ना, या आप ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा मोड़ा आपको ठंडा के प्रभाव से भी दर्द में थोड़ी सी आपको वृद्धि हो सकती है, लेकिन नहीं के बराबर। हिलाने डुलाने पर असहनीय आपको अच्छा नहीं लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, लक्षण आप केवल आप S1 की ओरिजिनल, है ना, S1 की आप फर्स्ट डायल्यूशन, है ना, S1 की फर्स्ट डायल्यूशन की सूखी गोलियां, है ना, याद रखिए सूखी गोलियों को खिलाने पर ही ठीक हो जाता है, खिलाने पर ठीक होता है। और C5+G, है ना, G का आप कंप्रेस उस पर लगाइए, ये ऑइंटमेंट लगाइए, आपको बेहतरीन लाभ होगा, आपको आसानी से गैंग्लियन सिस्ट चला जाएगा। ये हुआ आपके कार्पल, ये आपके रिस्ट, है ना, रिस्ट के कार्पल बोन से बनी रिस्ट और रिस्ट से रिलेटेड कुछ डिजीज के बारे में हमने चर्चा किया, है ना। आगे के क्लास में फिर हम लोग कुछ अन्य रोगों पर चर्चा करेंगे।